क्या आपने कभी सोचा है कि गाँवों के मटन में वो सोंधापन और गहरा स्वाद कहाँ से आता है? वो जादू किसी प्रेशर कुकर में नहीं, बल्कि लोहे की कढ़ाई की धीमी आंच में छिपा होता है। आज मैं आपको उड़ीसा के घरों की सबसे पसंदीदा और ऑथेंटिक रेसिपी मटन आलू झोल बिल्कुल उसी पारंपरिक तरीके से सिखाऊंगा जैसे सदियों से बनता आ रहा है। आज हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। इस लोहे की कढ़ाई में मटन और मसालों का जो संगम होगा, उससे ऐसा स्वाद निकल कर आएगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो खास सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा कि कढ़ाई में मटन को बिना सख्त किए एकदम नरम और रसीला कैसे बनाया जाता है। तो उठाइए अपनी लोहे की कढ़ाई और चलिए मेरे साथ बनाने उड़ीसा का ये लाजवाब मटन आलू झोल। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने आधा किलोग्राम बकरे का मांस लिया है। इसके साथ ही साथ हमने थोड़ी सी बकरे की चर्बी ली है। इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। इसमें 1 से 2 टीस्पून के लगभग कच्चा सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। ये 3 मध्यम आकार की प्याज हैं। इन्हें बारीक फांकियों में काट लेते हैं। यहाँ हमने 20 से 25 ग्राम लहसुन की कलियां ली हैं और उसकी आधी मात्रा अदरक की ली है। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। काटी गई प्याज में से मुट्ठी भर प्याज भी सम्मिलित कर देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 12 से 15 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग। यह एक बड़ी इलायची है। इसे छीलकर इसके दाने इसमें सम्मिलित कर देते हैं। थोड़ी सी दालचीनी सम्मिलित करते हैं। अपने स्वादानुसार 4 से 5 साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। इन्हें पीस लेते हैं। इसमें आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं और पुनः पीस लेते हैं। हमारा मसाला पेस्ट अब तैयार है। वैसे भी ताजे पिसे मसाले की तो बात ही कुछ और होती है। यह 3 मध्यम आकार के आलू हैं। प्रत्येक आलू को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। इन्हें हमने पहले से ही अच्छी तरह पानी में धोकर कपड़े से पोंछ कर रखा है। अब एक लोहे की कढ़ाई में 3 करछी के लगभग सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। मात्रा में यह तेल 100 ml के लगभग होगा। अब गर्म तेल में कटे हुए आलूओं को तलते हैं। हमें इन आलूओं को छिलकों सहित तलकर थोड़ा सा करारा करना है। वैसे तो इस रेसिपी में हम कच्चे आलू भी प्रयोग कर सकते हैं, पर तले हुए आलूओं का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तले हुए आलूओं को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में 1 टीस्पून के लगभग चीनी सम्मिलित करते हैं। घबराइए नहीं, इससे हमारा व्यंजन मीठा नहीं होगा, अपितु उसका कलर गहरे रंग का हो जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब इसमें 1 तेजपत्ता सम्मिलित करते हैं और 1 टीस्पून जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें काटी गई प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज हल्की गहरे रंग की नहीं हो जाती। तेल में मिलाई गई चीनी के फलस्वरूप यह प्याज कैरेमलाइज हो जाएगी और अत्यंत स्वादिष्ट लगेगी। भुनी हुई प्याज में आधा टीस्पून हल्दी,
और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर चिपक कर जले नहीं। मसाला भुन चुका है और इसमें से तेल पृथक हो रहा है। अब इसमें बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 3 से 4 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं और निरंतर करछी चलाते रहते हैं। इसी बीच इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित कर देते हैं। जब हम मटन को मसालों के साथ तीव्र आंच पर भूनते हैं तो मटन की ऊपरी सतह पर थोड़ा सा करारापन और भूरा रंग आ जाता है, जो कि स्वाद में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। 3 से 4 मिनट तीव्र आंच पर भूनने के उपरांत आंच मध्यम कर लें और इसे 2 से 3 मिनट और भूनें। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और हाँ, बीच में करछी चलाना ना भूलें। इस स्थिति में हमने मटन में एक बड़े आकार का टमाटर बारीक काटकर सम्मिलित कर लिया है। तकनीकी समस्या के कारण वह पल हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कटे हुए टमाटर को हमने मटन में अच्छी तरह मिला दिया है। अब पुनः ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और आप तो जानते ही हैं इस बीच करना क्या है, करछी चलाना है, पर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। टमाटर गलकर इस व्यंजन में विलीन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोहे की कढ़ाई में मटन पकाने से उसकी रंगत बढ़ जाती है और व्यंजन में एक गहरा रंग आ जाता है। साथ ही साथ मटन में एक सौंधापन आ जाता है जिसकी खुशबू आपको पागल कर देती है। हमारा मटन अब मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें तले गए आलू सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। क्या आपने कभी मटन करी में आलू सम्मिलित किए हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक मटन करी में आलू नहीं खाए, वो इसे अवश्य बनाएं और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से हमसे साझा करें। अब इसमें झोल यानी कि ग्रेवी हेतु 3 से 4 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। मटन आलू झोल एक पतली तरी का व्यंजन है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी सी अधिक रखें। अन्यथा आप अपने स्वाद अनुसार पानी की मात्रा बढ़ा घटाकर तरी का गाढ़ापन और पतलापन नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसे ढककर 30 से 40 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, जब तक कि मटन पककर नरम नहीं हो जाता। हमारा मटन आलू झोल पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। मटन करी आप जब भी पकाएं, पकाने के उपरांत ढककर उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से तरी की रंगत बढ़ जाती है। साथ ही आप जब भी लोहे की कढ़ाई में कोई भी व्यंजन बनाएं, तो पके हुए व्यंजन को किसी अन्य बर्तन में पलट लें। अधिक समय तक लोहे के बर्तन में व्यंजन रखने से उसका स्वाद खराब हो जाता है।
चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन आलू झोल इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। पारंपरिक रूप से इसे सादा चावलों से खाया जाता है। चलिए सादा चावलों से ज़रा इसे चखकर तो देखें कि कैसा स्वाद आया है। झोल का स्वाद एकदम लजीज है और मटन पककर एकदम नरम हो चुका है। और इस पके हुए आलू का स्वाद तो एकदम अलग ही स्तर का है। काश इस चलचित्र के साथ साथ इसका स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।